तो भी हम ऐसे ही चाहते हैं। अच्छा, भले ही वो दुकानदार कितनी भी गारंटी दे, नहीं तो बहुत चलेगी साहब, लेकिन वो वास्तविकता होती नहीं। एक व्यक्ति छाता लेने गया और दुकानदार ने कहा कि जरूर ये छाता बहुत चलेगा, लाइट बहुत है इसकी, बस बोले दो चीज से बचा के रखना, धूप और बरसात से। तो दुनिया की चीज है, इसलिए हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं? एक्सपायरी डेट जानते हैं ना, हर दवाई पे। तो यहां पर जो मुमुक्षु है उसका मन इससे तृप्त नहीं होता। बोले ये क्या है, किम प्रजया करिष्या, ये प्रजा से, धन से, न कर्मणा न प्रजया न धने, हमको तो अमृत वस्तु चाहिए। और यही जो उसकी प्यास है वो प्रश्न के रूप में यहां पे प्रकट होती है। बोले जब मैं अपना अध्ययन करता हूं तो पाता हूं कि मेरे पास अनेक करण है, इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, प्राण है। देखो ये साधक बिल्कुल अंतर्मुखी हो गया है ना, क्योंकि बाहर तो उसको कुछ मिला नहीं। अच्छा, बार बार सत्संगों में क्या सुना जाता है? अंतर्मुखी हो, अंतर की यात्रा करो, भगवान कहाँ है? अंदर है। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो अब वो ये खोज कर रहा है कि वो सत्य होना चाहिए भीतर, लेकिन उसको ज्ञान तो है नहीं। तो उसने देखो कैसा एक प्रश्न किया, उसने थोड़ा बहुत अपने बारे में अध्ययन किया है, उस अध्ययन का परिणाम ही ये प्रश्न है, चिंतन का परिणाम ही प्रश्न है। ठीक है, तो क्या प्रश्न है तो जरा पढ़ते हैं। केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राण प्रथम प्रैति युक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति, चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। वो कहता है कि जब मैं अपने मन की ओर देखता हूं तो ऐसा लगता है कि कोई तो भी मन का प्रेरक है। ध्यान से सुनिएगा, ये मन कैसा है? प्रेषित है, किसी के द्वारा प्रेरित है। वो प्रेरक कौन है ये मैं जानना चाहता हूं। सरल भाषा में बोले तो मन किसके कारण काम कर रहा है, ये प्रेषितम। और प्रेषितम क्या है? वो शब्द लगाया है ईशितम, किसकी इच्छा से, किसकी इच्छा से प्रेरित होकर मन अपने अपने विषयों में जाता है, ऐसा प्रश्न है। विषयम प्रति गच्छति, वहां पतति लिखा है। और दूसरी चीज मैं देख रहा हूं कि मेरे प्राण भी चल रहे हैं। तो ये प्राणों का प्रेरक कौन है? कौन ये प्राणों को चला रहा है? प्राणों के पीछे कौन है? केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त, यहाँ प्रथम शब्द डाला है। प्रथम शब्द का अर्थ ये है कि जब प्राण चलते हैं तो फिर सारी इंद्रियों में भी शक्ति आती है। इसलिए शंकराचार्य जी लिखते हैं कि प्रथम वृत्ति नाम व्यापार, जो भी इंद्रियों का व्यापार हो रहा है उसके पहले कौन है? प्राण है। प्राण नहीं हो तो इंद्रियां काम नहीं कर सकती, इसलिए क्या लिखा? प्राण। लेकिन ये प्राण भी क्या स्वयं काम करता है कि इसके पीछे कोई है?
ऐसा प्रश्न, देखो कितना गंभीर प्रश्न है। हम लोगों के मन में प्रश्न आते ही नहीं कभी। फिर कहते हैं केन ईशिताम वाचमिमाम वदंती, किसके कारण ये वाणी जो है बोल रही है, बोलती है। वाणी का विषय क्या है इसके ऊपर प्रश्न नहीं है कि क्या बोल रहा है, कितना बोल रहा है, बोले क्यों बोल रहा है। बोलने के पीछे कोई है क्या। और वैसे ही आंखें और कान, नेत्र और श्रोत्र, कौ देवो युनक्ति, लगता है कोई देव बैठा हुआ है, वो इनका संचालन कर रहा है, वो इनको प्रेरित कर रहा है, और फिर ये क्या है, काम कर रहे हैं। तो प्रश्न यहां पर प्रेरक के बारे में है। ठीक है, ये तो देखिए शब्दार्थ हुआ। अब यहां पे 2-3 विकल्प हो सकते हैं। एक तो बोले ये प्रश्न निरर्थक है, कोई जरूरत नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि ये सब अपने अपने काम कर रहे हैं अपने ढंग से, इनमें अपनी स्वयं की सामर्थ्य है और वो कर रहे हैं। ये विचार करने की क्या जरूरत कि इसके पीछे कोई है क्या और फिर वो कौन है वो बताइए। प्राय यदि हमसे पूछा जाए कि आंख क्यों काम कर रही, कान क्यों काम कर रहे हैं, तो हम लोगों का उत्तर क्या होगा, स्वतः से कर रहे हैं। भगवान की कुछ निर्मित कृति ऐसी है कि सिस्टम है, वो चल रहा है, तो कोई प्रेरक नहीं है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यदि नेत्र, मन, श्रोत्र इनको यदि देखें तो ये एक दूसरे के प्रेरक बन जाते हैं। ध्यान से पकड़िएगा, एक दूसरे के प्रेरक बनते हैं। मतलब ऐसा है कि आपने नेत्र से कोई वस्तु देखी तो मन में उसके बारे में विचार आने शुरू हो गए कि नहीं। आप गए बाजार में एक वस्तु खरीदने के लिए, मॉल में गए, लेकिन वहां आपको 50 चीजें दिखी, तो वो 50 चीजों ने आपके मन को प्रेरित किया कि नहीं, अब ये भी ले लो, ये भी ले लो। गए थे एक वस्तु लेने और लेके आ गए इतना बड़ा झोला, होता है ना प्राय। एक ही ऐसी दुकान है जहां पर हम जो सोच के जाते हैं मतलब वही खरीद के लेके आते हैं। वो दुकान है दवाई की दुकान। हाँ, नहीं बोले ये भी दे दो, थोड़ा हार्ट की दे दो, थोड़ी लीवर की दे दो, किडनी की दे सिर दर्द हो रहा है तो सेरेडॉन या व्हाटएवर जो। तो अब मन को प्रेरित किसने किया, बाह्य विषयों ने आंख को प्रेरित किया, आंख ने मन को प्रेरित किया, मन चलने लगा, तो विषय बन गए प्रेरक या आंख बन गई प्रेरक। कई बार क्या होता है, कर्णेंद्रिय प्रेरक बन जाती है मन की। कुछ सुनते हैं आप और मन में विचार आने लग जाते हैं। प्राय ये होता है, 10 लोग बैठे हैं, किसी एक विषय की चर्चा चल रही है, तो उस विषय को सुनकर सब लोगों के मन में तत्त विषय की क्या विचार आने लगते हैं। चर्चा के पहले वो विषय नहीं आ रहे थे। प्राय ऐसा होता है, यदि भूत प्रेत की चर्चा चल पड़ी तो सब लोग अपना अपना फाइल खोलते हैं। हाँ बोले मेरे को भी ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। राजनीति की चर्चा छिड़ गई तो सबके भीतर जो डेटा है पड़ा हुआ ना, उस नेता के संबंध में, उस घटना के संबंध में, सब वो प्रकट होने लगता है। तो प्रेरक यहां कौन हुआ, मन का प्रेरक और शब्द, कर्णेंद्रिय। अच्छा, उल्टा भी होता है, मन इन इंद्रियों को प्रेरित करता है। आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं,
आंख इत्यादि बंद है और पड़ोस में चाय बन रही है। अब चाय की गंध आपके नाक में प्रविष्ट होगी, अब क्या होगा? वो मन में इच्छा आएगी कि क्या करें, जरा एक बार चाय पी के फिर बैठे। पहले चाय की स्मृति नहीं थी, लेकिन अब नाक नहीं कह रही है, लेकिन मन में ही क्या है कि इच्छा आ गई और मन ने उठा दिया। तो मन इंद्रियों को प्रेरित कर रही है, इंद्रियां मन को प्रेरित कर रही है। ये हम सब लोगों का अनुभव है कि नहीं? तो बोले बस इसके अलावा और किसी को मानने की आवश्यकता क्या है? इसलिए शंकराचार्य लिखते हैं, किम यथा प्रसिद्धमेव कार्य करण संघातस्य प्रेषयितृत्वम्। ये जो अभी हमने बताया, इंद्रियां, प्राण, इसका एक पूरा समूह है। 10 इंद्रियां हैं, 5 प्राण है, अंतःकरण है। इसको संस्कृत में कहते हैं संघात। ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलेंगे? कार्य करण संघात। कार्य मतलब स्थूल शरीर, करण मतलब इंद्रियां और मन, उसको कहते करण। करण 2 प्रकार के हैं, बाह्य करण और अंतःकरण। बाह्य करण मतलब 10 इंद्रियां, ये सब साधन है, उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। तो एक संघात को लेके हम बैठे हुए हैं, एक समूह है, कार्य करण संघात। ये शब्द आप बिल्कुल रजिस्टर कर लीजिए, नोटबुक में नहीं, वो तो खरी है, लेकिन मन में। आप किसी को इंप्रेस भी कर सकते हैं, बोले आज मेरा कार्यकरण संघात ठीक काम नहीं कर रहा है। सामने वाला बोलेगा वाह, आप तो बिल्कुल मिशन में जाके ज्ञानी हो गए। ये क्या चीज का? अरे बोले तबीयत ठीक नहीं, सीधी बात है, शरीर ठीक। कार्यकरण संघात प्रसिद्धमेव प्रेषयितृत्वम्, ये तो प्रसिद्ध है, एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। तो ये प्रश्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना, यहां पर जो प्रश्न करता है वो इतना हल्का फुल्का नहीं है, वो गंभीर है, उसने काफी गहन चिंतन किया है। अब ये तो प्रसिद्ध में, वो एक सामान्य व्यक्ति भी ये बात जानता है, तो क्या ये थोड़ी पूछेगा वो कि ये एक दूसरे के प्रेरक है क्या? उसका यहाँ विचार ये है कि हमको लगता है संघात व्यतिरिक्तस्य स्वतंत्रस्य। बोले संघात के व्यतिरिक्त कोई स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब इनसे बिल्कुल पृथक, भिन्न, जो इस कार्यकरण संघात पर डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं है, परतंत्र नहीं है। कोई है वो, ऐसा हमको लगता है। लेकिन वो कौन है? यदि है तो वो कौन है, और यदि है तो उसका स्वरूप क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो यहां बहुत सुंदर विषय सामने वो रखता है कि 2 ऑप्शन है कि कार्यकरण संघात आपस में प्रेरक प्रेरित है या फिर इससे इतर कुछ है। और ये एक दूसरे के जो प्रेरक हैं, ये चूंकि सर्व सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है, प्रसिद्ध है, तो वो तो प्रश्न बन नहीं सकता। आप यदि अपने पंचकोशों को भी देखें तो उनमें भी एक दूसरे में क्या है? प्रेरक प्रेरित भाव है। बुद्धि प्रेरित करती है मन को, मन प्रेरित करती है इंद्रियों को, मन प्रेरित करता है स्थूल शरीर को, है ना? ये तो स्पष्ट है। तो क्या यही सत्य है या इसके अलावा कोई है? अच्छा, एक और यहां पर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि जहां भी संघात होता है, ध्यान से सुनना,
जहां भी एक समूह होता है, संघात होता है, उस संघात का प्रयोजन कोई और होता है, उस संघात का कारण कोई और होता है, उसके लिए सारा संघात काम करता है। एक संस्कृत में नियम है, संघातस्य परार्थत्वात्। ध्यान से इसको जरा सुनिएगा। संघात हमेशा परार्थ के लिए होता है, दूसरे के लिए होता है। जहां भी समूह है तो वो समूह का प्रयोजन कुछ और है। अब जैसे 2-3 उदाहरण हम दें तो समझ में आएगी बात। जैसे कार है, कार, तो कार जो है संघात है। खिड़की है, उसमें दरवाजा है, स्टीयरिंग है, पहिया है, सबको मिल मुला के क्या बन गया, एक वस्तु, उसको कहते कार। अब वो जो स्टीयरिंग है, वो स्टीयरिंग के लिए है क्या, या जो वो पहिए हैं वो पहियों के लिए है क्या, वो जो वाइपर कहते हैं ना उसको, वो क्या उसी के लिए है या किसके लिए है वो सब? तो बोले वो पूरा के पूरा संघात कार चलाने वाले के लिए है। स्टीयरिंग किसके लिए? ड्राइवर के लिए या मालिक के लिए। पहिए पहियों के लिए नहीं है, जो उसमें बैठा है उसके लिए। पूरी गाड़ी काम कर रही है किसके लिए? वो गाड़ी से पृथक एक स्वतंत्र व्यक्ति के लिए है। उस पूरे गाड़ी का प्रयोजन गाड़ी नहीं है, गाड़ी का प्रयोजन गाड़ी से पृथक व्यक्ति को कहीं पहुंचाने के लिए है। बात समझ रहे हैं? इसको बोलेंगे संघातस्य परार्थ। जो संघात है वो दूसरे के लिए, आपस में एक दूसरे के लिए नहीं है। चलो दूसरा उदाहरण ले लें। शंकराचार्य ने उदाहरण दिया गृहादिवत। गृहादिवत बोले जैसे घर है, घर जो है वो किसके लिए है? घर के लिए कि हमारे लिए है? हमारे लिए। अब घर भी एक संघात है। खिड़की है, दरवाजे हैं, छत है, दीवार है, फर्श है, इस सबको मिलके जो चीज बनी उसको कहेंगे घर। दीवाल के लिए नहीं है, खिड़की खिड़की के लिए नहीं है, या खिड़की दीवाल के लिए नहीं है, दीवाल खिड़की के लिए नहीं है, बल्कि ये सब जिसकी सेवा में समर्पित है वह है उस घर का मालिक, गृह स्वामी। घर का प्रयोजन वो मालिक है, न तो दीवाल या छत। और इसलिए हम देखते हैं जब तक उस घर में वो कोई व्यक्ति रहता है घर ठीक ठाक रहता है। घर का मालिक जाते ही वो भूतहा महल बन जाता है, खंडहर। इसका मतलब जिसके कारण वो घर खड़ा है वो कोई है जो घर से इतर है, जो मेंटेन कर रहा है उसका। तो देखो संघात से इतर हुआ कि नहीं? ये पूरा ब्रह्मांड भी यदि देखें तो ये ब्रह्मांड भी एक संघात है, और इस पूरे ब्रह्मांड का एक मालिक है, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड काम कर रहा है। भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः। उपनिषद ने बड़ा काव्यात्मक ढंग से उसका वर्णन किया। बोले ये सूर्य रोज बिना छुट्टी के रोज उदित होता है। बताइए संडे को और सन को कोई संडे नहीं है। आखिर ऐसा कौन है जो इसको, जिसके लिए ये काम कर रहा है? लगता है कोई है इसके ऊपर सिर पर बैठा है। उठो। भीषास्माद वातः पवते, वायु चल रही है, कौन है, किसके लिए चल रही है? वायु वायु के लिए नहीं है, अग्नि अग्नि के लिए नहीं है, सूर्य सूर्य के लिए नहीं है। तो ब्रह्मांडेतर कोई होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड एक संघात है। समझ में आ गया उदाहरण?
संघात के लिए नहीं होता, न कि उनके आपस में घटकों के लिए होता है, बल्कि उनसे इतर होता है। अब आइए इधर, अब शरीर में भी श्रोत्रेंद्रिय है, नेत्रेंद्रिय है, तो कान के लिए नहीं है। कान किसके लिए है? हमारे लिए है। ये पांचों इंद्रियां जो है एक एक विषय लाके दे देती है, अपने पास नहीं रखती। क्या सुंदर बात है। जैसे कोई 5 सेवक हो और उनको दौड़ा दिया गया, तुम ये लेके आओ, तुम वो लेके आओ, तो आग जो है ला रही है। क्या ला रही है? शब्द। आग क्या ला रही है? अरे साहब, आप ही पे बोलने के लिए बैठे हैं, आप ही बोलते हैं, पूछिए नहीं। रूप को लेके आ रही है। खट्टा मीठा तीखा ये स्वाद कौन लेके आ रहा है? बोलिए जरा। जीवा। प्रवचन कौन आपके मन तक ले जा रहा है? कर्णेंद्रिय, यदि खुले हो तो ये शब्द स्पर्श रूप और सगंध इंद्रियां अपने पास नहीं रखती, क्योंकि वो अपने लिए नहीं है। वो कितना बढ़िया मैकेनिज्म है। तो बोले किसके लिए ये काम कर रही है? कोई है, क्योंकि संघात हमेशा परार्थ होता है। श्रोत्रादि अभि असंहतः यत् प्रयोजन प्रयुक्तः श्रोत्रादि कलापः गृहादिवत् संहतानां परार्थत्वात् अवगम्यते। तो ये जो अभी हमने कहा, परार्थ के लिए ही काम करते हैं, इसलिए कोई होना चाहिए। अब बस मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है। प्रश्न आ गया पकड़ में? हाँ। अब जब ये प्रश्न सुना तो आचार्य बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह, बड़ा गहन गंभीर प्रश्न। देखो यहाँ पर उस मुमुक्षु ने ये नहीं पूछा कि मन क्या है, इंद्रियां क्या है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो ऑलरेडी चिंतन कर चुका है। मन वृत्तियों का प्रवाह है, विचार आते हैं, लेकिन बोलिए किसके कारण? मन तक तो पहुंच गया, इंद्रियों तक भी पहुंच गया कि इंद्रियां कार्य कर रही है, बट हु इज बिहाइंड ऑल ऑफ देम? फॉर हुम ऑल ऑफ देम दे आर वर्किंग? ऐसा प्रश्न है। एवं पृष्ठवते योग्याय आह गुरुहु। वाह वाह, गुरु ने देखा कि ये शिष्य बड़ा योग्य है, इसको तो उत्तर देना ही चाहिए। तो उत्तर दिया, बोले सुनो दूसरे मंत्र में, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुवतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्माद्लोकादमृता भवन्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद् वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुवतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्माद्लोकादमृता भवन्ति। हाँ, बोले कौन है प्रेरक, ये तुम प्रश्न कर रहे हो, तो इसका उत्तर सुनिए। अच्छा, लेकिन एक बात हो, आगे जाने के पहले उस मुमुक्षु ने ये भी चिंतन कर लिया है कि प्रेषक जो है उसकी प्रेरणा कैसी है। ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो शब्द क्या आया है, केनेशितम प्रेषितम मनः। प्रेषित मतलब प्रेरक, किसकी इच्छा मात्र से ये सब काम हो रहा है। मतलब प्रेरणा भी देखिए 2 तरह की होती है। ध्यान से सुनिएगा, प्रेरणा 2 तरह की।
एक ऐसी कि कोई लकड़ी लेके डंडा लेके क्या प्रेरित कर रहा है, जैसे एक वो गडरिया होता है वो हाँकता है, चलो इधर जाओ बेटा, तो उसमें क्या है, क्रिया दिखती है, प्रयत्न दिखता है। लेकिन ये क्या कहता है, बोले नहीं नहीं, ऐसा कोई यहाँ बैठा हुआ है और हाथ में लकड़ी लेके कोई धक्का दे रहा है इंद्रियों को, ऐसा नहीं, बल्कि कैसी प्रेरणा है, इच्छा मात्र से। मतलब वो वहां पे है और सब काम हो रहा है। जैसे हम व्यवहार में भी बोलते हैं ना, बोले आप केवल बस संकल्प कर लो, हो जाएगा काम। हाँ, आप केवल एक बार बोल दो, एक बार बोल भी लो, मन में संकल्प कर लो, सारी चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे राजा जैसे दरबार में आता है, सब लोग जो है क्या प्रेरित हो जाते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ बोलता नहीं कुछ। या कई बार स्कूल में भी हल्ला होते रहता है, वो बच्चे लोग इधर उधर दौड़ते भागते रहते हैं, जो उनको काम करना है वो नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही शिक्षक का दर्शन हुआ, दर्शन मात्रेण, तो अपने अपने काम में क्या हो जाते हैं। तो उपस्थिति मात्रेण, तो इच्छा मात्र से मतलब विदाउट एनी एफर्ट, बिना प्रयत्न के कोई तो भी प्रेरित कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती उसमें है, कोई क्रिया है और फिर मन इंद्रियों को वो पुश कर रहा है, ऐसा नहीं। बोले ऐसा कोई है कि जिसके होने मात्र से क्या हो रहा है, ये पूरा संघात काम कर रहा है। इसलिए वहां शब्द डाला है केनेशितम, इच्छा मात्र से। वहां इच्छा का मतलब इच्छा नहीं है, इच्छा का मतलब निरायासता बताना है, प्रयत्न राहित्य बताना है। जैसे गडरिया जब हाँक रहा है तो उसमें तो प्रयत्न है, वो यदि प्रयत्न छोड़ देगा तो उसे भेड़ बकरी क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। हम पकड़ रहे हैं क्या शब्दों को। इच्छा मात्र से मतलब जस्ट बाय इट्स प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति मात्र से ये सब काम हो रहा है। उसके लिए शब्द डाला है इच्छा मात्र। जैसे गुरुदेव को भी लोग बोलते थे, बस आप संकल्प कीजिए, प्रोजेक्ट हो जाएगा, आपको कहीं इधर उधर दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तो ये प्रेरकत्व कैसा है, ये दिखाने के लिए ईशितम शब्द यहां डाला। अब जब ऐसा पूछा है तो उत्तर क्या दिया गया, श्रोत्रस्य श्रोत्रम। अब देखो वो शिष्य तो ये अपेक्षा कर रहा था कि आचार्य बोलेंगे हाँ एक वस्तु है जो ये श्रोत्र, नेत्र, हाँ प्राण इत्यादि को प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सीधा उत्तर न देके ऐसा उत्तर दिया, बोले हाँ हाँ है, एक प्रेरक है। कौन है, बोले जो कान का भी कान है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, वाणी की भी वाणी है, प्राण का भी प्राण है। बस बोले वो है। अरे बोले ये क्या उत्तर हुआ, पहले केवल एक कान था, एक और कान है, कान का भी एक कान है, मन का भी एक मन है। ये उत्तर तो कुछ जम नहीं रहा है। इसलिए कई लोगों ने ये उपनिषद वगैरह पढ़े हैं ना, तो वो बोले ये बिल्कुल ब्लैबरिंग है, मतलब कुछ भी बड़बड़ कर रहे हैं, बोले कुछ उसमें तारतम्य है। अंग्रेज लोगों ने कहा ये शेफर्ड सॉन्ग, गडरिये का क्या है एक लेकिन हम लोग बड़ा अच्छा बोलते हैं, बोले गडरिया जी इतना बढ़िया उपनिषद बोल सकता है, हाँ तो जो पढ़ा लिखा विद्वान होगा उसकी क्या। आपको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए आपने ऐसी टिप्पणी कर दी। तो ये उपनिषद के मंत्र जो है इसलिए कहते हैं श्रुतिम पठ गुरोर मुखात। श्रुतियां ऐसे उपन्यास की तरह हम पढ़ के, मतलब नींद नहीं आ रही जरा पढ़ लेते हैं मुंडकोपनिषद यह केनोपनिषद, समझ में आने वाली नहीं है, सुनना पड़ेगा किसी। तो बोले कान का भी कान है, या शंकराचार्य बड़ा अच्छा लिखते हैं, बोले ये जो है ना
प्रतिवचनम न अनुरूपम, कि जो उत्तर है कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम पूछ रहे हैं श्रोत्र का प्रेरक क्या है, आपने एक और बता दिया, बोले कान का है कान, वो प्रेरक है। मन का है एक मन। न अनुरूपम प्रतिवचनम, तो शंकराचार्य कहते हैं नैष दोष, बोले दोष नहीं है इसमें, उस वस्तु का वर्णन ऐसे ही हो सकता है। बोले कैसे, लिखते हैं यहां, तस्य अन्यथा अविशेषण अनवगमात्। बहुत सुंदर। बोले जिस वस्तु के बारे में हम बता रहे हैं, उस वस्तु का परिचय और किसी ढंग से नहीं दिया जा सकता। वह क्यों नहीं दिया जा सकता? जगत में तो जब परिचय कराते हैं तो काफी लंबी चीजें बोलते हैं, लेकिन जब परिचय कराया जाता है किसी अतिथि का, तो नाम बताया जाता है, फिर उसके गुण बताए जाते हैं, अनेक घटक होते हैं, उनके द्वारा किसी वस्तु का परिचय होता है। तो आप भी ऐसा परिचय कराइए ना। बहुत सुंदर उत्तर है ये, ध्यान से समझने की बात है। बोले जो वस्तु है, देखो उस वस्तु का नाम अभी तक यहां लिया नहीं है, लेकिन अब हम ले लेते हैं, उसको कहते हैं आत्म वस्तु। जो प्रेरक है वो कौन है? आत्म चैतन्य। और वो आत्म चैतन्य, ध्यान रखना, कार्य करण संघात का भाग नहीं है, कार्य करण संघात से इतर स्वतंत्र है। उस चैतन्य के कारण ये सारी चीजें काम कर रही है। अब उस चैतन्य का परिचय जैसे सामान्य हम परिचय कराते हैं उस तरह से नहीं दिया जा सकता। इसलिए यहां ऐसा बड़ा मिस्टिक घुमा के ऐसा बोला है, कान का भी कान है। देखो ऐसा है, व्यवहार में जब आप किसी का परिचय कराते हैं तो कैसे कराते हैं? 4-5 चीजें हैं, उसका आधार लेके हम परिचय कराते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नाम। बोले इनसे मिलिए, इनका नाम ये है ना, नाम। अच्छा, नाम की भी एक परिभाषा है। ये नाम क्या करता है? कहते हैं व्यावर्तकत्वम नामत्वम। बहुत सुंदर है। जैसे ही आप किसी वस्तु का नाम लेते हो, सारी अन्य वस्तुएं आपके बुद्धि से अलग हो जाती है। जैसे हमने कहा इस हॉल के बारे में, बोले इस हॉल में जाओ और हारमोनियम को लेकर आओ। अब जैसे आपने नाम सुना हारमोनियम, बाकी सारी वस्तुएं ओझल हो गई ना, आपका ध्यान किधर जाएगा? हारमोनियम पे। नाम ने सबका व्यावर्तन कर दिया। व्यावर्तन मतलब हटाना। आप नाम लेते हो किसी अपने संबंधी का, यहाँ 20-25 लोग बैठे हैं, कोई बाहर से आया, उसको नाम बताया कि बोले हमारे चाचा जी अंदर बैठे हैं, तो आके वो नाम लेगा, तो एकदम बाकी सब लोगों का ध्यान उधर नहीं जाएगा, जो चाचा जी वो खड़े हो जाएंगे। पर नाम ने क्या किया? सबसे हटा दिया। तो नाम एक जबरदस्त चीज है। नाम के कारण ही व्यवहार हो पाता है। इसको कहते हैं कुर्सी, इसको कहते हैं टेबल, इसको कहते हैं माइक, इसको कहते हैं स्पीकर। आप जरा कल्पना कीजिए, नाम को हटा दीजिए, व्यवहार हो पाएगा? बोले हॉल में जाओ और लेके आ जाओ, वस्तु लेके आ जाओ। अरे बोले कौन सी वस्तु? बोले वो लेके आओ। अब हम चाह रहे हैं कुर्सी को लेके आए, वो लेके आ जाएगा टेबल को। समझ रहे ना? अच्छा, जहां पर किसी वस्तु का आकार होता है वहां तो नाम होता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां चैतन्य का कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, और वो अनेकों में से एक चीज नहीं है। भाई कुर्सी टेबल तो अनेक चीजों में एक है, लेकिन ये चैतन्य अनेकों में एक न होने के कारण उसका कोई नाम नहीं है, न उसका रूप है।
ध्यान से पकड़िएगा। इसलिए इस तरह से परिचय नहीं कराया जा सकता उसका कि आत्मा नाम की एक वस्तु है, उसका रूप ऐसा है, उसका रंग ऐसा है। हम कहते हैं भाई आप स्टेशन पे जाइए, हमारे मामा जी आ रहे हैं, उनको लेके आइए, तो तुरंत सामने वाला व्यक्ति क्या पूछे, कैसे दिखते हैं? हाँ, बोले चश्मा पहनते हैं, सिर पे कोई बाल नहीं है, शायद टोपी लगाए होंगे। अब रूप का परिचय दिया, बिल्कुल अब उसका ध्यान उसी तरफ जाएगा, कौन है टोपी वाला। लेकिन आत्मा का कोई रूप नहीं है, इसलिए इस तरह से परिचय नहीं कराया जा सकता कि आत्मा तो जो लाल रंग की वस्तु है, नीले रंग की वस्तु है, अरूप है, अनाम है और निर्गुण है। हम परिचय कराते हैं किसका? किससे? गुणों के द्वारा। बोले आप इनसे मिलिए, ये बहुत अच्छे गायक है, बहुत अच्छे कवि है, बहुत अच्छे क्या भाषण देने वाले हैं, प्रवचनकार है, कुछ न कुछ गुण देते हैं। लेकिन आत्मा में इस तरह का गुण नहीं है। फिर हम जो परिचय देते हैं वो संबंध के द्वारा देते हैं। हाँ, बोले ये हमारे चाचा जी के मामा जी के बेटे के चाचा जी, तो कुछ भी देते हैं ना, लंबा लंबा संबंध बताते हैं। अब आत्म तत्व तो किसी से संबंधित है ही नहीं, असंग है, तो क्या संबंध बताए? फिर एक और परिचय का आधार होता है, उसको कहते हैं जाति। जाति मतलब एक तो हम जो वर्णाश्रम मानते वो, लेकिन यहां पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जाति मतलब मानव जाति, वनस्पति जाति। देखिए, एक होता है जाति और एक होता है व्यक्ति। एक मनुष्य है तो एक मनुष्य का एक व्यक्ति है ना, ये हमारे मामा है, चाचा है, ये क्या हो गया? व्यक्ति। और एक है जाति, मानव जाति। मानव जाति सारे मनुष्यों में, इसलिए जाति सामान्य होती है, ध्यान से सुनिए। और व्यक्ति क्या होता है? विशेष होता है। समझ रहे हैं? जाति, व्यक्ति। अब आम का पेड़ है तो अब ये क्या हो गया? व्यक्ति। और आम वनस्पति जाति का एक क्या है? मेंबर है। तो आम और जामुन और केला और सब में एक जाति कॉमन है, वो क्या है? वनस्पति जाति। समझ रहे हैं? पशु जाति। जाति कहते ही आप दूसरों से उसको क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। अच्छा, फिर उसमें भी फिर और अनेक भेद हो जाते हैं। मानव जाति, सब मानव जाति, लेकिन फिर अब वर्ण अलग अलग हो गए, तो उसमें भी फिर और विशेष विशेष हो गए। तो ब्रह्म या आत्मा की कोई जाति नहीं है, ध्यान रखना। आत्मा जो है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने एक भजन लिखा है, अमर वह देशवा जहां से आयो। उसमें बड़ा अच्छा लिखते हैं, बोले चलो चलो अमर देश में। बोले भाई कहाँ है ये अमर देश? अरे बोले अमर देश मतलब आप ही। और वर्णन करते हैं कि पानी न पवन न धरती आकाशवा। बोले जहां पर पानी नहीं है, आकाश नहीं है, धरती नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र न वैश्यवा, मुगल पठान न संयद न सिखवा। आत्मा में कोई जाति नहीं है, इसलिए आत्मा में कोई दंगा वंगा होता नहीं कभी भी। दंगा फसाद आत्मा में नहीं है, जाति भेद ही नहीं है। हाँ, तो जाति के द्वारा परिचय नहीं किया जा सकता, ये है। तो कितने हो गए? न उसका कोई नाम है, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है। तो न नाम, न रूप, न गुण, न जाति, न संबंध। अच्छा, एक और चीज है, वो एक क्रिया। बोले इनसे मिलिए, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये वकील है ना, क्रिया कर रहे हो, एक प्रोफेशन है। अब आत्मा का परिचय इस तरह से भी नहीं किया जा सकता।
क्योंकि वो तो अक्रिय है, अकर्ता है। सबसे आलसी यदि कोई है इस ब्रह्मांड में तो वो है चैतन्य, कुछ नहीं करता। लेकिन मजेदार बात है, उसके कारण पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, बट ही हिमसेल्फ डजंट डू इट। इसलिए ज्ञानी भी क्या कहता है, नहीं वो किंचित करोगी, मैं कुछ नहीं करता। तो यहां पर जो उत्तर दिया है, देखो उत्तर ठीक ही दिया है, क्योंकि इस तरह से परिचय हो नहीं सकता ना। न विशेष अनवमान, ये सब विशेष विशेष है जो हमने बताया। नाम विशेष है, रूप विशेष है। विशेष का मतलब क्या, जो दूसरे में नहीं है। ये क्रिया करते हैं, जिनकी ये जाति है, तो बोले ऐसा न होने के कारण उस वस्तु का परिचय ऐसा ही कराया है कि कान का कान है, श्रोत्र का श्रोत्र है। मतलब ये कि श्रोत्र की क्रिया हो रही है तो इसकी क्रिया स्वयं से नहीं हो रही है, आत्मा के कारण उसमें क्या है, श्रोतृत्व है। आत्मा के कारण उसमें क्या है, देखने की सामर्थ्य है, मन में चिंतन की सामर्थ्य है। ये यहाँ बताने का प्रयोजन है। जब बोला ना मन का मन है, कान का कान है, तो ये नहीं समझना कि कोई दूसरा मन है, दूसरा कान है। बताना ये है कि असल में मन जिसके कारण काम कर रहा है वो ये है। ये जो नेत्र, श्रोत्र, प्राण, मन में जो सामर्थ्य है वो खुद की नहीं है, आगंतुक है, ये बताना है। देखो, एक होता है स्वाभाविक गुण और एक होता है आगंतुक आया हुआ। जैसे पानी का स्वाभाविक गुण क्या है, शीतल रहना। लेकिन पानी यदि गर्म लग रहा है तो जरूर वो गर्माहट, उष्णता आई है। अग्नि में उष्णता स्वाभाविक है, जब भी अग्नि को स्पर्श करेंगे वो गर्म लगेगी। लेकिन पानी कभी गर्म लग रहा है, कभी ठंडा है। इसका मतलब थोड़ी देर अग्नि के साथ उसका संपर्क हुआ तो अग्नि से उसने उधार ले लिया क्या, उष्णता, खुद की नहीं है पानी की। ठीक ऐसे ही ये सामर्थ्य जो है खुद की नहीं है। श्रोत्रम तावत स्व विषय व्यंजनम समर्थम दृष्टम, ऐसा लगता है खुद का है लेकिन नहीं। बोले इनसे अलग एक असंहत, हाँ, एक कूटस्थ, अजर, अभय, बहुत सुंदर आत्मा के इतने लक्षण बताते हैं। बोले अस्ति किमपि, कोई है जो कैसा है, सर्वांतरतमम, इन सब के अंदर बैठा हुआ है। और कैसा है, कूटस्थ है। कूटस्थ का मतलब होता है अचल, अडिग, अपरिवर्तनशील, स्थिर। कूट मतलब होता है पर्वत, पर्वत के जैसा जो नित्य स्थिर है। बोले कोई तो भी है, अस्ति किमपि। और वो कैसा है, अजरम, अमृतम, अभयम। जो अजर है, अजर मतलब जिसमें जरा अवस्था नहीं है, बूढ़ा नहीं होता, आत्मा बूढ़ी नहीं होती। जरा अवस्था मतलब मालूम है ना आपको, जरा अवस्था का अर्थ होता है कि अब आपकी आयु जरा सी रह गई है। इसलिए उसको कहते हैं जरा अवस्था। जरा ध्यान दीजिए अपनी ओर, जरा सा ही समय बचाना है, थोड़ा सा ही। तो आत्मा बूढ़ी नहीं होती। अजरम, अमृतम, अभयम, अजम, बोले बस यही प्रेरक है, इसके कारण ये सारी चीजें क्या है, काम कर रही है। और एक अच्छी खबर ये है कि वो वस्तु मैं हूं, वो वस्तु आप है। वो बोले आप हमारे बारे में बोल रहे हैं, और क्या, और कोई थोड़ी प्रेरक बैठा हुआ है। ये आत्मा ही प्रेरक है और आत्मा ही मैं हूं। कई बार लोग आत्मा की भी कल्पना करते हैं, अच्छा बोले हाँ एक आत्मा है कहीं, नहीं। तो इस तरह यहां पे ये ऐसा उत्तर दिया। और यहां लिखते हैं मन का भी वो मन है। तो मन मतलब क्या है, तो बोले अंतःकरण। अंतःकरणम चैतन्य ज्योतिषा दीपितम। बोले अंतःकरण में चैतन्य बैठा हुआ है, उस चैतन्य के कारण मन
काम कर रहा है। और यहाँ मन का अर्थ है, शंकराचार्य जी इतनी बारीकी से बिल्कुल लिखते हैं, यहाँ मन के अंतर्गत बुद्धि को भी ले लीजिए, पूरे अंतःकरण को ले लीजिए। नहीं तो आपने पढ़ा है ना वेदांत में, 4 अलग अलग होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। बोले चारों को यहाँ एक ही शब्द से। नहीं तो कोई बोलेगा अच्छा मन का तो प्रेरक आत्मा है, बुद्धि का कौन है? अरे बोले थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। मन में बुद्धि, अहंकार, चित्त सब आ गया, ठीक है। तो बोले ये मन में जो सामर्थ्य है, अध्यवसाय इत्यादि की, अध्यवसाय मतलब निश्चय, चिंतन, ये सब इस आत्म चैतन्य के कारण, यही ये प्रेरक है। ठीक हो गया उत्तर। अब देखिए, आज शिष्य ने तो केवल इतना ही पूछा था कि कौन प्रेरक है, तो बोल दिया कार्यकरण संघात से इतर ये आत्म वस्तु है, वो चैतन्य है, उसके कारण सब में चेतना दिखती है। सारी चेतना आगंतुक है, आई हुई है, खुद की कोई चेतना है नहीं। प्राण से सब कुछ इंद्रियां काम कर रही है, लेकिन प्राण की अपनी कोई औकात नहीं है। मन से हम दुनिया भर की चीज सोच रहे हैं, लेकिन मन की अपनी कोई औकात नहीं। चेतन को माइनस कर दिया जाए, 0। जैसे इतनी बड़ी बड़ी क्रेन है, ट्रेन है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन बिजली शून्य कर दी जाए तो सब जैसे के तैसे। तो खुद की नहीं है उनकी शक्ति। तो बोले ठीक है, बात तो समझ में आ गई। अब इतना तो उत्तर हो गया। यहाँ पे वास्तव में केनोपनिषद पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न का उत्तर हो गया। लेकिन आचार्य ने खुद की ओर से कुछ और बताया। देखो, जब गुरु लोग खुश हो जाते हैं तो फिर अपनी ओर से बताते हैं। जितना पूछा उतना तो बताते ही है, लेकिन एक्स्ट्रा। और ये आप भगवत गीता में खूब देखते हैं। अनेक अध्याय में अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया, लेकिन भूय एव प्रवक्ष्यामि, फिर से बताता हूं मैं, क्योंकि अर्जुन की जिज्ञासा और उसके चेहरे को देख के भगवान को प्रेरणा मिल रही है। कई बार मैं बताता हूं कि वक्ता कितना बोलेगा, कैसा बोलेगा, ये किस पे निर्भर है? श्रोता का चेहरा। श्रोता यदि सोता हो तो वक्ता कहेगा फिर हम भी सोएंगे। तो अपनी ओर से हो। तो बोले ये तत्व तो ठीक है, लेकिन इस तत्व का यदि तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो फलश्रुति भी तुमको बता देते हैं। और वो अगली पंक्ति में, अतिमुच्च धीरा प्रेत्या अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। बोले इस तत्व को यदि तुम जान लोगे तो क्या हो जाएगा? अमृत की प्राप्ति। वाह! बोले तब तो बिल्कुल जानेंगे। 2-3 चीज लिखिए, कल उसके ऊपर चिंतन करेंगे। अतिमुच्च, वो छोड़कर, इस लोक को छोड़कर, अस्मात् लोका, इस लोक को छोड़कर वो अमृत को प्राप्त होता है। बोले वो ऐसा कौन भाग्यवान है, कौन वो कर लेता है? बोले धीराहा, धीर लोग ये कर जाते हैं। और शंकराचार्य ने अर्थ लिया है धीराहा, धीमंत, बुद्धिमान। बुद्धिमान लोग हैं, विवेकी लोग हैं। बोले वो ये तत्व को जानकर इस लोक से मुक्त हो जाए। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि लोक मतलब क्या और मुक्ति मतलब क्या? ठीक है, वो कल हम देखेंगे। आपको हम क्लास से मुक्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।